जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट बी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट बताया था कि हमने एक्चुअल आर्टवर्क को उसकी प्रिंटिंग सेपरेशन कैसे करनी है। ये हमारा एक्चुअल आर्टवर्क था, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा 3D व्यू है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉक्स किस तरह बनता है और इसका हम फिज़िकल सैंपल किस तरह बनाएंगे। पार्ट ए में हमने पूरी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने प्रिंटिंग सेपरेशन सीखनी है तो आपको पार्ट ए लाजमी देखना पड़ेगा। तो पार्ट बी में हम क्या सबसे पहले डिस्कस करेंगे, प्रिंटिंग, लेमिनेशन, फॉइलिंग, स्पॉट यूवी, एम्बोजिंग और लास्ट में जो हमारा डाई कट प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि प्रोडक्शन किस तरह करते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि बिहाइंड दी आर्ट वर्क कितने काम हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग है। इसकी प्लेट होती है, प्लेट को मशीन में लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल कलर ब्लैक प्रिंटिंग है, ठीक है। इस शीट के ऊपर सिर्फ ब्लैक कलर प्रिंटिंग है। हमारी फुटबोर्ड पेपर हमारा 350 GSM, ठीक है। उसके ऊपर हमने जेट ब्लैक कलर प्रिंट किया है, ठीक है। और ये नॉर्मल इंक होती है ब्लैक कलर, जिसमें ये एक तो लाइट ब्लैक होती है, डार्क ब्लैक है। इसका 1 घंटे में हमने प्रिंटिंग की, ठीक है। और इनसाइड जो पेपर है वो बिल्कुल वाइट है, हमने बैक साइड पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद लेमिनेशन होती है। लेमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फुटबोर्ड पेपर यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको लेमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये हीट लेमिनेशन है। इसको लेमिनेशन का ये होता है, आपका जो पेपर होता है वो क्रैक नहीं करता, वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता, फट नहीं सकता। और ना ही आपकी इंक का कोई भी, अगर उसके ऊपर पानी वगैरह भी गिर जाए, इंक भी नहीं आपकी जा सकती। और थर्ड में हम करते हैं गोल्ड फॉइलिंग। गोल्ड फॉइलिंग ये हॉट स्टम्पिंग होती है। ये भी एक मशीन के ऊपर प्रोसेस होता है। इसका एक ब्लॉक होता है, जो ऑपरेटर है वो 1 बाय 1 शीट को मशीन के अंदर रखता है। इसका भी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। 1000 में 1 घंटे में 1000 शीट हम कर सकते हैं फॉलिंग। ये हमारा फॉलिंग का ब्लॉक था जो मैंने आर्टवर्क में आपको बताया था पार्ट ए में। और ये ब्लॉक है जो फिज़िकल सैंपल है, ये हमारा जिंक ब्लॉक होता है। इसको फीमेल जिंक ब्लॉक है, इसको फोल्डिंग का ब्लॉक कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बाइट से बनते हैं। ये जिंक का ब्लॉक होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और ये उल्टा होता है। आपने देखा इसमें पूरा डिज़ाइन उल्टा आपको शो हो रहा है। तो जो हमारा फोल्डिंग का ब्लॉक होता है वो उल्टा होता है। जब ये मशीन के ऊपर प्रिंट होगा तो हमारा डिज़ाइन सीधा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मशीन के अंदर प्रोसेस जो प्रिंट ऑपरेटर है वो 1 बाय 1 शीट को मशीन के अंदर बड़े तरीके से रखता है। और इसके एक जो दो मशीन के दरमियान में एक फ़िल्म होती है, ये शीट को यहाँ पे वो रखेगा। इसकी एक पिन होती है, पिन के साथ सेटिंग करके जब ये आपकी मशीन ऐसे बंद होती है तो दरमियान में एक फ़िल्म आती है गोल्ड कलर की। ये फ़िल्म है और जो फ़िल्म का डिज़ाइन आपका जो गोल्ड होता है, फ़िल्म गोल्ड है, तो वो शीट के ऊपर डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। ये मैनुअल फॉइलिंग सिस्टम है। तो 1 बाय 1 शीट आपको बड़े तरीके से अंदर रखनी पड़ती है। अगर आपकी हल्की सी भी पिन आउट होगी, आपका डिज़ाइन भी आउट हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारी फ़िल्म है गोल्ड की, तो उसका डिज़ाइन उसके ऊपर चला गया और उसके ऊपर छापा भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये फॉलिंग का सिस्टम है 1 बाय 1 शीट। ये देखें, ये पहले हमारी प्रिंटिंग शीट हमने इस तरह रखी, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई गोल्ड फॉइल नहीं हमने की। अगर अब जब हम इसको करते हैं मशीन के साथ प्रेस, तो ये देखें हमारी शीट के ऊपर गोल्ड फॉइलिंग का सारा डिज़ाइन आ गया, जो हमने अपने आर्टवर्क में शो किया था ना। गोल्ड, जितना भी गोल्ड है वो फॉइलिंग हमने करनी है। तो ये इस तरह प्रोसेस होता है, जो एक्चुअल फॉइलिंग वर्क वो इस तरह होता है आपका, ठीक है। ये देखें, या आपका जितना भी गोल्ड है वो ऑलरेडी शाइनिंग है, ठीक है। जो गोल्ड फॉलिंग हमने की है वो शाइनिंग में है। तो इस तरह ये गोल्ड फॉलिंग का होता है। आप देख सकते हैं पूरी शीट के ऊपर जैसे जैसे मैंने जहाँ पे रखा था गोल्ड, उसको हमने गोल्ड फॉलिंग कर दिया है, ठीक है। हम प्रिंटिंग भी कर सकते थे, लेकिन प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती, गोल्ड फॉलिंग ज़रा अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्पॉट यूवी का वर्क। स्पॉट यूवी का वर्क हमने किस तरह करना है, ये भी एक मशीन के ऊपर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसको स्पेशल इफेक्ट आप कह सकते हो, अपने डिज़ाइन के ऊपर स्पेशल इफेक्ट लेके आना है। तो ये प्रिंटिंग के ऊपर आता है। तो ये इसकी फ़िल्म बनती है। ये देखें, ये प्लास्टिक की एक फ़िल्म होती है। जितना हमारा फिल्म के ऊपर ब्लैक शो हो रहा है ना, ये हमारा स्पॉट यूवी हो जाएगा। स्पॉट यूवी क्या मतलब, शाइन हो जाएगा हमारा। ये जो फिल्म है हम एक्सपोज जब करते हैं मशीन फ्रेम के ऊपर, तो ये फ्रेम मशीन में लग जाता है इस तरह। और साथ उसके हमें केमिकल भी यूज़ करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये केमिकल है, ठीक है। ये केमिकल, ये स्पॉट यूवी का केमिकल है, स्पेशल किस्म का। इसको मशीन के ऊपर सेटिंग करके ये केमिकल जो हमारा फ्रेम एक्सपोज हुआ था उसके ऊपर जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन होगा वहाँ पे वो उसको स्पॉट यूवी कर देगा। तो इसका भी एक अलग से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्पॉट यूवी फ्रेम जिसमें पूरा हम केमिकल यूज़ करते हैं, ये भी एक टेक्निकल तरीका है। इसको भी ऑपरेटर बहुत टेक्निकल तरीके से इसको सेटिंग करता है। हल्की सी भी हमने माइनर सा आउट नहीं करना, ठीक है। अगर आपका माइनर सा भी आउट हो जाएगा तो आपका डिज़ाइन आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
और स्पोर्ट यूवी के बाद ये बाद में हम इसको हीट लैंप के अंदर से गुजारेंगे, जो हमारा स्पोर्ट यूवी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने स्पोर्ट यूवी की है वो हमारी शाइन मार रही है। इसमें जो गोल्ड है वो तो ऑलरेडी हमारी फॉलिंग थी, वो शाइन है। तो उसके बाद जो ब्लैक एरिया के ऊपर भी हमने कहीं कहीं स्पोर्ट यूवी किया है, तो वो भी अब शाइन कर रहा है, क्योंकि हमने मैट लेमिनेशन की थी। तो मैट लेमिनेशन के बाद कुछ भी शाइन नज़र नहीं आता, तो हमें ब्लैक कलर शाइन चाहिए था, उसके लिए हमें स्पोर्ट यूवी करनी पड़ी। और अगर आप फुटबोर्ड पेपर यूज़ कर रहे हो तब भी ये आप स्पोर्ट यूवी का वर्क कर सकते हैं। अगर आप मेटालिक बोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप स्पोर्ट यूवी का वर्क नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपको ऑनलाइन मैट यूवी शाइन करना पड़ता है। ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारा डाई कटिंग का प्रोसेस। डाई कटिंग का प्रोसेस लास्ट में होता है। इसमें हमने जो एम्बोजिंग के ब्लॉक्स हैं वो भी मशीन के अंदर ही फिट किए हैं, क्योंकि छोटे से तो वो एट अ टाइम एम्बोजिंग और डाई कटिंग प्रोसेस एक साथ ही हम कर रहे हैं, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये दोनों वर्क एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल जो कटिंग बॉक्स है वो हमारा हमें मिल गया। ये देखें, ये हमारा कटिंग बॉक्स है, इसमें एम्बोजिंग भी हो गया नाम और कटिंग भी। ये देखें, ये प्रेशर एम्बोजिंग का जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा ब्लॉक था जो मैंने आपको आर्टवर्क में बताया था एम्बोजिंग का। तो इस तरह हमने ये डाई कटिंग कर ली, और जो ये ब्लॉक था हमारा, और जो वो देखें वो डाई के अंदर फिट किया हुआ है। ये हमारा जो ब्लॉक बन के आया था जिंक का ब्लॉक। ये मेल और फीमेल ब्लॉक होते हैं, ये भी एक्सपेंसिव बनते हैं। तो इसको भी मशीन के अंदर कटिंग करके फिट करना पड़ता है, वो जो डाई में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायलाइन थी जो एक्चुअल जो साइज़ हमने कटिंग करना है। तो उसके बाद ये हमारा फिज़िकल सैंपल हमारे पास आ गया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही हमारा एक लग्जरी किस्म का एक बॉक्स बन गया, जो जैसा हमारा डिज़ाइन था उसके ऊपर देखा हमने किस तरह वर्क किया है। देखने में डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जब इसके ऊपर हमने वर्क किया है तो आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है। तो इसके अंदर जो कस्टमर है उसने प्रोडक्ट डालनी है, अपनी बोतल डालेगा और ड्यूड्रेंट वगैरह उसने डालना। वो हमने लाइनर भी अलग से बनाया था, उसके अंदर हमने इसको फिटिंग किया, और जो उसका प्रोडक्ट होगी वो इसके बॉक्स के अंदर रख देगा, उसके बाद में इसको लेमिनेशन कर देगा। ठीक है, ये इस तरह वो इसको रख के बाद में इसको पैकिंग कर देगा, तो उसका ये जो प्रोडक्ट है वो रेडी है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका बॉक्स होता है। बॉक्स के ऊपर अच्छा काम हुआ होगा तो कस्टमर की अट्रैक्शन होगी, वो उसको परचेज़ करेगा। उसके बाद अंदर का जो मटेरियल है अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो वो फिर ज़्यादा आपकी वो यानी कि पॉपुलर हो सकता है, ज़्यादा सेल होगी आपकी। तो ये इस तरह आपका परफ्यूम बॉक्स बनता है, बहुत ही अच्छा यानी दिखने में लगता है। हमारा पूरा वर्क जो मैंने आपको बताया था पार्ट ए में, ये पूरा वर्क मैंने इसके ऊपर किया है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ लगी हैं।